नमस्ते, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो हर युग, हर समय और हर परिस्थिति में मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें ये स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर धन या सुख प्राप्त करना चाहता है वह वास्तव में महापाप का भागी बनता है। चाहे उसका उद्देश्य परिवार का पालन करना हो या सामाजिक प्रतिष्ठा पाना, अगर वह मार्ग अधर्म का है तो वह दुखदायी है। गीता का यह उपदेश आज के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जहाँ लोग नैतिकता को त्याग कर छल कपट से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर किसी का नुकसान करके अपनी तरक्की चाहते हैं। कुछ लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित होता है और वह भी कई गुना होकर लौटता है। गीता कहती है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और उन्होंने हर आत्मा के लिए न्याय तय कर रखा है। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष का हक छीनकर अपना घर भरता है, रिश्वत लेकर अपना पद सुरक्षित करता है या फिर किसी गरीब को पीड़ा देकर लाभ पाता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि वह जिस सुख की कल्पना कर रहा है वह क्षणिक है। गीता के अनुसार अधर्म से अर्जित संपत्ति हमेशा अशांति, भय और पतन को जन्म देती है और वह कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, दूसरों के भले की सोचता है और करुणा, दया और संयम से जीवन जीता है, वह न केवल ईश्वर का प्रिय बनता है बल्कि समाज में भी सम्मानित होता है। गीता ये भी कहती है कि लोभ, मोह और क्रोध तीन नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इनसे ग्रसित रहता है वह अंततः अपने ही जीवन को दुखमय बना लेता है और उसे पछताने का भी अवसर नहीं मिलता। हमारे जीवन में यदि सच्चा सुख चाहिए तो हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा, चाहे वह मार्ग कठिन हो, लेकिन वह आत्मा को संतोष देता है और भगवान की कृपा भी उसी पर होती है। जो व्यक्ति अधर्म का त्याग करता है और सत्य को अपनाता है, उसे जीवन में कभी किसी बात का भय नहीं रहता। वह हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। श्रीमद् भगवद गीता का यही संदेश है कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा धन है शांति, संतोष और आत्मिक बल। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और दूसरों को पीड़ा नहीं देता, वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। जो लोग दूसरों के अधिकार छीनकर खुद को विजयी समझते हैं, वे वास्तव में आत्मिक रूप से हार चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के ईश्वर से दूरी बना ली होती है। हमें चाहिए कि हम गीता के उपदेशों को केवल पढ़ें नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें। हम कोई भी कार्य करें तो पहले ये सोचें कि क्या मेरा ये कार्य किसी को पीड़ा देगा। यदि हाँ तो उसे रोक दें, क्योंकि धर्म वह है जिससे किसी को कष्ट ना हो और अधर्म वह है जिससे किसी को दुख हो। अगर हम अपने जीवन में ये सरल सी बात समझ जाएं तो हमारा जीवन भी सफल और शांतिमय हो सकता है। इसलिए आओ आज से ही संकल्प लें कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, दूसरों को सुख देने का प्रयास करेंगे और किसी भी हालत में अधर्म से अर्जित सुख को स्वीकार नहीं करेंगे। गीता का यही सार है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है और उसके कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।